ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर आवर शॉपिफाई सीरीज दैट इज़ गोइंग ऑन। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट पेजेस ऑन योर शॉपिफाई स्टोर। पेजेस में क्या होता है कि आपका होम का पेज होता है एक, वो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। उसको हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कॉन्टैक्ट का पेज चाहिए, हमें ब्लॉग का पेज चाहिए जिसके ऊपर हम अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर सकें। और ब्लॉग का पेज वाई इट्स क्रिटिकल बिकॉज हर ई कॉमर्स स्टोर जो आप चलाते हो उसको अपनी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ट्रैफिक जो है, जिसको हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलते हैं, वो लाने के लिए ब्लॉग की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, जो कि सर्च इंजन में अपेयर होते हैं और वो उनको ट्रैफिक ला के देते हैं और उस ट्रैफिक को वो अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ड्राइव करते हैं। मैं आपको इसकी एक सॉलिड एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर आपने दराज डॉट पी के सुना हुआ है, ई कॉमर्स स्टोर है, बहुत बड़ा जॉइंट है पाकिस्तान का। आपको लगता है इसको कोई ब्लॉग वेबसाइट होगा आर्टिकल पब्लिशिंग? जी। आपने देखी हुई है? ठीक है। तो पहले आपको नहीं पता था ना? जी। सही। तो द थिंग इज कि इनका अपना ब्लॉग पेज भी होता है। इसी तरह वट मोबाइल पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिससे हम मोबाइल की प्राइसेस देखने जाते हैं, ठीक है। इनका भी अपना ब्लॉग है। क्या करती है? सिर्फ मोबाइल की रेट्स वगैरह बताती है, प्राइसेस उसकी डिटेल्स बताती है, राइट। लेकिन इनका अपना ब्लॉग भी है, ठीक है। तो इधर मैं वट मोबाइल ब्लॉग अगर सर्च करूं, या इधर नहीं आ रहा, ये इसके साइट लिंक्स हैं ये वाले। तो वट मोबाइल ब्लॉग इन केस, तो ये न्यूज़ के नाम से जो है इन्होंने अपना एक पेज बनाया हुआ है जिसके ऊपर ये आर्टिकल्स पब्लिशिंग करते होते हैं अपने मोबाइल्स के रिलेटेड, उसकी डिटेलिंग बताया करते हैं, सही है। तो ये यहाँ पर भी क्या है कि भाई लोगों को गाइड्स देते हैं अपने। और ये देखो, क्लिक हेयर टू सी वीवो फ्यूचर फ्लैगशिप 2024 प्राइस इन पाकिस्तान। और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे अपने वीवो वाले लैंडिंग पेज पे यहाँ पे ले जाएगा। और लैंडिंग पेज कोई ऐसे को ख़ास हाई डेफिनेशन चीज़ नहीं है। लैंडिंग पेज उसको कहलाते हैं जिस पेज पे कस्टमर ने जाके लैंड करना होता है, उसको लैंडिंग पेज बोला जाता है, ठीक है। मेक सेंस? क्लियर? तो इस तरह से करके आप अपनी जो ट्रैफिक है ना, वो अपने पेजेस ऑफ द वेबसाइट के ऊपर जो है वो ड्राइव करवाते हो। तो दैट्स हाउ यू डू द ब्लॉग थिंक, और इस ब्लॉग से फिर ट्रैफिक उधर ड्राइव करवा देते हो। इसी तरह दराज करता है। दराज भी जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जैसे कोरियन नूडल्स के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड इन टॉप 10 ट्राइपॉड स्टैंड इन पाकिस्तान, ईडन रोबलॉन इन पाकिस्तान, इंश्योर की गाइड्स आपको दी हुई है, ठीक है। फूड के रिलेटेड गाइड है, रेसिपी गाइड्स हैं, जनरल आर्टिकल्स के ऊपर वो बात कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे प्राइस ऑफ टॉप 10, तो इधर क्लिक करते हैं तो ये मुझे ड्रैग करके इस पे नीचे लाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बटन लगाना छोड़ दिया, वरना यहाँ पे लिंक लगा होता था कि भाई ये वाला ट्राइपॉड अगर खरीदना है तो हमारे दराज शॉप के ऊपर ये वाला स्टोर मतलब बंदा बेच रहा है, इसे जाके खरीद लो, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई जब ये वाले टॉपिक्स जो हैं गूगल में कोई सर्च करता है पाकिस्तान में, तो दराज का ये वाला ब्लॉग जो है वहाँ पे रैंकिंग में आता है। तो कस्टमर वहाँ पे क्लिक करके इसके ब्लॉग के ऊपर आता है, और अगर इसको ब्लॉग समझ में आता है तो हर को पता है दराज एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, तो वो दराज के ऊपर जाके फिर शॉपिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता हो तो फिर क्या करें, वहाँ पे भी आपकी यही चीज़ें जो है वो कंप्लाई करती हैं। स्टार्टिंग में लोगों को नहीं पता होता, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू करते हैं। और क्योंकि आपने यहाँ पे नेविगेशन लिंक्स लगाए होते हैं कि जाओ क्लिक करो जाके खरीद लो, तो फिर कस्टमर जो है वो जाके खरीद लेता है वो चीज़। तो यहाँ पे मुझे कोई बटन या लिंक नज़र नहीं आ रहा जिस पे मैं क्लिक करके आपको उस प्रोडक्ट पे लेके जाऊँ, या दराज ने इस चीज़ को लगाया हो अभी के लिए। ऑल दो ये लगाता है, मे भी इसने इसको प्रमोशनल टैब में लगा दिया। ये देखो, ऑल्सो रीड में उसने डाल दिया बेस्ट हैंड फ्री इन पाकिस्तान, बेस्ट यूएसबी हब, उसके रिलेटेड लिंक्स डाल दिए, ठीक है। तो सादिया खान है जी, इनकी ऑथर है, ठीक है। तो खैर इन्होंने इंटरनल लिंकिंग की हुई है अपने आर्टिकल्स की, लेकिन यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग के अंदर जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, हाँ ये देखो, यहाँ पे मैं जब प्राइसेस पे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, आउट ऑफ दराज भी प्रोमो नहीं, विद इन दराज है। वाह, तो ये देख लो, प्रोडक्ट पे लगी ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट के ऊपर लगी हुई है, तो इफ आई क्लिक ऑन इट तो मुझे ये दराज के ऊपर ले गया। ये 17,000 की है, इतने की बिक रही है। तो दैट्स हाउ आप अपना ब्लॉग लॉन्च करके ट्रैफिक जो है वो अपने स्टोर के ऊपर ड्राइव करवाते हो। मेक सेंस? तो आपने क्या करना है कि भाई आपने अपने थीम स्टोर की सेटिंग्स में अपने नॉर्मल एडमिन बार में जाना है। एडमिन के अंदर ऑनलाइन स्टोर, उस पर क्लिक करोगे तो ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपके सामने ये पेजेस वाला टैब खुलाया जाएगा। और इस पेजेस के अंदर आपका कॉन्टैक्ट का पेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। तो इफ़ आई क्लिक ऑन इट व्यू पेज के ऊपर, तो ये किधर लेके जाएगा, यहाँ पे मुझे फैशन वर्क का स्टोर। अच्छा, मैंने चूंकि इसको बनाया हुआ है शॉपिफाई फॉर डेवलपर्स के अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको एक पासवर्ड लगा हुआ है। अब इस पासवर्ड को कैसे सेट करना है, आपने ऑनलाइन स्टोर में प्रेफरेंसेस में जाना है, और प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे वो कह रहा है सी स्टोर पासवर्ड,
अनटिल कि आप कोई पेड डोमेन नहीं खरीदते ना, तब तक ये यहाँ से हटेगा नहीं, ठीक है। जैसे डोमेन खरीदोगे ऑटोमेटिकली पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाला, इसको आपको अनटिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये टिचॉय लगा हुआ है, तो आई एम मेकिंग इट 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। जिसने भी मेरा स्टोर विजिट करना है ना उसके लिए 1 2 3 4, तो वो कैसे करेगा, fashionverbs.myshopify.com इस पे जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पासवर्ड सेव हो गया था, बस ठीक है। तो fashionverbs.com, तो इस तरह से करके आप विजिट इसको कर सकते हो। लेकिन अगर ये आपसे पासवर्ड मांगे, स्लैश पासवर्ड मांग रहा है आपसे, आपको व्यू करवाने के लिए, बिकॉज पब्लिकली शायद अवेलेबल ना हो ये, ठीक है। तो जस्ट इन केस ये वाला यहाँ पर है, ठीक है। मैं चलो वापस चलता हूँ, अभी आ जाएगा। मैं पेजेस पे जाता हूँ, पेजेस पे जाके कॉन्टैक्ट में मैं व्यू करता हूँ। अभी मेरे से पासवर्ड मांग लेगा, नहीं मांगा, और दैट्स गुड। अगर मांगेगा अभी तो मैं इसको 1 2 3 4 पासवर्ड दे के इसको एक्सेस में करवा लूँगा। मेक सेंस, ठीक है। तो देयर यू गो, इस तरह से करके आप अपना जो है कॉन्टैक्ट पेज जो है वो प्री बिल्ड बन गया। अब ये प्री बिल्ड कैसे बन गया, ये टेम्पलेट कैसे बन गया, यहाँ पर आपने इसको कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ पर आपने टेम्पलेट वाले टैब के अंदर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज था, इसको कॉन्टैक्ट टेम्पलेट आपने सिलेक्ट कर लेना है, और आपका जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे आ जाए। अब ये कॉन्टैक्ट बना कैसे, अगर खुद बनाना पड़े तो इसको कैसे करना है, आपने व्यू पेज पे यहाँ पे क्लिक करो, सॉरी व्यू पेज कह दिया, यहाँ पर विजिबल है, सारा कुछ है। अच्छा, ये टेम्पलेट के टैब पे, व्यू टेम्पलेट पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कॉन्टैक्ट का पेज आ गया, कॉन्टैक्ट का हेडिंग लगी हुई है, वो पेज की हेडिंग और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आई हुई है कॉन्टैक्ट, ठीक है। और उसने क्या किया हुआ है कि भाई यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर है टेम्पलेट का, टेम्पलेट में क्या है, ये पेज है, सबसे पहले जो भी पेज है उसका टाइटल ऑटोमेटिकली फैच हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर उसका नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक सेक्शन लगाओ। तो उसने कैसे किया, ऐड सेक्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट सर्च किया। शॉपिफाई ने ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्ट इन करके रखी हैं, उसको पता है कि भाई ये ज़रूरत है, ठीक है। तो उसने कॉन्टैक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो निकल के आ गया, ठीक है। इसकी हेडिंग साइज़ क्या रखनी है, वो मीडियम रखनी है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग तो लगाई ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि जब मैं कॉन्टैक्ट लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगी इसकी, ये वाली, इस तरह से करके। तो वो ऑलरेडी ऊपर भी लिखी हुई है, तो मैं डुप्लीकेट क्यों करूँ, तो उसने हेडिंग लगाई नहीं हुई, ठीक है, क्लियर। टॉप पैडिंग मतलब ऊपर से कितनी स्पेस देनी है और बॉटम से कितनी स्पेस देनी है, तो वो हो गया, दैट्स इट। थीम सेटिंग में जाके रिवील सेक्शन ऑन स्क्रॉल, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये जब आप अपना कॉन्टैक्ट पेज बन जाएगा आपका, सॉरी हाँ, तो इसको जब स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के ऊपर ये पेयर होगा, वरना ये पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम बंद ही रखते हैं क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट पेज पे कुछ तो दिखाना है ना कस्टमर को, ठीक है। तो मोबाइल व्यू के अंदर ये ऐसे नजर आएगा, और देखो आपको कोई मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, और ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव फॉर यू, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है शॉपिफाई के अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये फुल स्क्रीन में अगर करोगे तो ऐसे नज़र आएगा। ऑटो एडजस्ट, कोई चक्कर नहीं है खुद करने का, मेक सेंस, परफेक्ट, दैट्स हाउ यू डू इट। तो आपने कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म है वो आपने अपना इस तरह से क्रिएट कर लेना है। तो इसको एग्जिट करेंगे यहाँ पे। अब इसी तरह मुझे ब्लॉग वाला सेक्शन बनाना है, ब्लॉग वाला पेज बनाना है। ब्लॉग पेज क्या होता है, जिसके ऊपर मेरी न्यूज़ आए, मेरे वो आर्टिकल्स हैं, ठीक है। मैं न्यूज़ और उसके ब्लॉग के अंदर फ़र्क पहले बता चुका हूँ। ब्लॉग वो आर्टिकल होता है, मैंने वर्डप्रेस सीरीज़ में बताया था, शॉपिफाई में बता देता हूँ। ब्लॉग वो होता है आपका जिसके ऊपर आप पब्लिशिंग करते हो, सॉरी एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल। न्यूज़ वो होती है जो कि करंट इवेंट हुआ है उसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ लिख दिया, वो न्यूज़ होती है, ठीक है। तो रिसर्च एंड वेरीफाइड आर्टिकल जो है वो ब्लॉग कहलाता है, ओके। तो आपने यहाँ पे पेजेस में जाना है, कॉन्टैक्ट का पेज बना लिया, होम का पेज ऑलरेडी बना हुआ है, हमने बनाना है ब्लॉग का पेज। ऐड पेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ब्लॉग का पेज, इधर डिफ़ॉल्ट पेज में अब मेरा सिर्फ कॉन्टैक्ट का टेम्पलेट बना हुआ है, दूसरा नहीं है, ठीक है। क्रिएट, बस ठीक है, इसको विजिबल करो, हिडन विजिबिलिटी विजिबल करो, ठीक है। और इसको सेव करेंगे, तो ये हो गया। इसको व्यू पेज करेंगे तो ये ऐसे करके नज़र आएगा, सिंपल ब्लॉग करके। इसके नीचे कोई ब्लॉग वाला चीज़ आ नहीं रहा, ठीक है। तो क्रिएट ऐड टू योर स्टोर नेविगेशन, नहीं इसको भी कर लेते हैं, स्टोर नेविगेशन में डाल देते हैं बाद में। हमने क्या करना है कि भाई इधर टेम्पलेट में
डिफ़ॉल्ट पेज, इधर व्यू टेम्पलेट पे यहाँ पे क्लिक करो। ऐड न्यू, ऐड न्यू साइट नंबर नीचे। करते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज है, तो B2B इंटरनेशनल इन पाकिस्तान, बस ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट है, होम पेज है, कलेक्शन है, हाँ पेजेस के अंदर ड्रैग करेंगे तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट पेज है। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज करेंगे और इसका नाम रखेंगे ब्लॉग, ठीक है। बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट इन डिफ़ॉल्ट पेज क्रिएट करेंगे। और मैं एक नया टेम्पलेट ब्लॉग के लिए खड़ा करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया ब्लॉग वाला पेज, ब्लॉग वाला टेम्पलेट, उसमें अनाउंसमेंट बार ये ऊपर वाली, उसके बाद फिर ये हेडर और ये टेम्पलेट वाला टैब आ गया। इसमें पेज का बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है जो भी ब्लॉग है, और यहाँ पे ऐड सेक्शन सर्च करोगे और ऐड करके यहाँ पे सर्च करोगे ब्लॉग, तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट का आप टैब ऐसे ड्रैग कर दोगे इसके नीचे, तो इसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्री मेड जो टेम्पलेट है ब्लॉग पोस्ट का वो आ जाएगा, और यहाँ से ब्लॉग पोस्ट की जो हेडिंग है वो आप ख़त्म कर दो, और इधर जितने आर्टिकल पब्लिश करोगे उसकी हेडलाइन और उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपेयर होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्लॉग्स टू शो तो 3 आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे 4 कर दो। नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप, ठीक है, कितने कॉलम्स दिखाने हैं, रोज कॉलम, तो 3 कॉलम लगे हुए हैं, ठीक है। तो आई विल मेक इट टू 4 कॉलम, तो ये पोस्टें और छोटी हो जाएंगी, सही है। ये नीचे हेडिंग, ये देखो ऐसे 4 में चला गया। इसकी इमेज कहाँ से सेलेक्ट करनी? वो इमेज जब आप आर्टिकल पब्लिश करोगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होगी ब्लॉग पोस्ट में जाके। ये वाली उसने सिर्फ टेम्पलेट ऐड करके दिया आपको, ठीक है, कि ऐसे नजर आएगी। हाँ, फीचर्ड इमेज वो खुद आएगी जब आप आर्टिकल पब्लिश करोगे उसका, ठीक है। यहाँ पे ऑथर दिखाना है कि नहीं दिखाना, हु इज़ द ऑथर है, तो आप उसको यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमारा कोई ऑथर है नहीं ना, उसकी कोई पिक्चर लगी हुई है, तो वो आ नहीं रहा यहाँ पे। इसकी कलर स्कीम क्या रखनी है, तो यू वांट इट टू बी दिस, ऐसे वाइट, ग्रे, ब्लैक, डार्क वाइट, ठीक है। सिंपलिसिटी रखनी है, अच्छा लगे बस, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर ऑथर खुद ही आ जाएगा जब आएगा, और टॉप पैडिंग 36 की, बॉटम से हर चीज़ उसने ऑटो एडजस्ट करके रखी हुई है, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉग के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपने अपना कोई ब्लॉग क्रिएट नहीं किया हुआ, तो इसको न्यूज़ वाला अगर आपने बनाया हुआ तो न्यूज़ सेलेक्ट कैटेगरी जो से बनाई हुई है, ठीक है। जो ना क्रिएट ब्लॉग के ऊपर क्लिक करोगे और आपको ब्लॉग के ऊपर ले जाएगा। खैर, तो यहाँ से आप इस तरह से करके इसको मार्क करते हो और इसको मैं सेव कर दूँगा। तो मेरा जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट फॉर द ब्लॉग पेज, वो ऑटोमेटिकली बन के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है मैंने 4 की होंगे ना, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि भाई मेरी इस पेज के ऊपर मिनिमम 30 पोस्ट आनी चाहिए, नहीं 30 वो अलाउ ही नहीं कर रहा, वो कह रहा 10 भी नहीं कर सकते, 9 कर लो, ठीक है। अब 9 है नहीं यहाँ पे, तो वो नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पे 9 कर देगा वो, जो 4 ही कर रहा है। नहीं 10 है ना? नहीं, मैक्सिमम 4 ही कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं। 3 कॉलम कर लो और 4 पोस्टें कर लो, 4 से 5, नहीं वो 4 ही अलाउ कर रहा है, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ से कैटेगरी डिफाइन कर दो उसकी कि कौन सी कैटेगरी दिखानी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कैटेगरी डिफाइंड नहीं है अभी ब्लॉग के लिए। तो इस तरह से करके आप अपना जो ब्लॉग का पेज है वो अपनी साइट के लिए क्रिएट कर लेते हो। कॉन्टैक्ट का ज़रूरी था, ब्लॉग का था, होम का था, तीनों आपके तैयार हो गए, ठीक है। बाकी आपकी कैटेगरीज होती, कलेक्शंस होती हैं जो आपने क्रिएट करनी होती हैं, जैसे अनस्टिच और टी शर्ट वाली, सही है। तो आपका ई कॉमर्स स्टोर के जो पेजेस हैं वो तैयार हो गए। देरियों को अब आप इसको यहाँ से एग्जिट करोगे, एग्जिट करने के बाद यहाँ पर आके अपने जो पेजेस वाले सेक्शन है वहाँ पर जाओगे, और यहाँ पर जाके ये ब्लॉग वाला जो पेज है इसको क्लिक सेलेक्ट करोगे, और यहाँ से जाके टेम्पलेट जो है इसका अब ब्लॉग मार्क कर दोगे, तो इसको सेव कर दोगे। सेव करके जब मैं इसको व्यू पेज करूँगा तो यहाँ पे मेरी कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं हुए हुए, तो इस वजह से वो आ नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉग वाला जो टेम्पलेट है वो अप्लाई हो जाएगा जैसे ही इसके अंदर आर्टिकल पब्लिश होंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो वो कैसे करने हैं आपने यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट में जाना है, तो राइट अ ब्लॉग पोस्ट और क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट। तो यहाँ पे हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसके ऊपर क्या टाइटल लिखना है उसका, उसकी डिस्क्रिप्शन कंटेंट की, हाँ साइलो स्ट्रक्चर, ठीक है। उसका ऑथर मोहम्मद बिलाल है, ब्लॉग के अंदर वो कौन सी कैटेगरी के अंदर जा रहा है, तो ये न्यूज़ की कैटेगरी एक बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्लॉग करके क्रिएट न्यू ब्लॉग, और उसका ब्लॉग का जो टाइटल है
वो क्या रखना है, ठीक है। तो वो जो भी आप जिसके बारे में भी लिख रहे हो, क्लॉथिंग के बारे में लिख रहे हो, वट एवर द कैटेगरी इज, लेकिन मेक श्योर कि जो आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी बनी हुई है ना और इसकी जो ब्लॉग की कैटेगरी बनी है वो दोनों सेम ना हो। जो कलेक्शन बनाई थी आपने और जो ब्लॉग की कैटेगरी बना रहे हो वो दोनों सेम ना हो, वो अलग-अलग होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट बोलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल, शॉर्ट समरी ऑफ द आर्टिकल को। और सर्च इंजन लिस्टिंग जब गूगल में जाएगा तो वो कैसे नज़र आएगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट होती है स्मॉल डिस्क्रिप्शन, मीटा डिस्क्रिप्शन, मीटा तो नहीं लेकिन मीटा नहीं होती, मीटा नहीं होती, स्मॉल डिस्क्रिप्शन। जब हमने इधर टेम्पलेट बनाया था तो टेम्पलेट के नीचे उसने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखाई थी ना आपको, वो 1-1.5 लाइन की बनी हुई थी, तो वो उसको बोलते हैं मीटा डिस्क्रिप्शन। तो मैं इधर फैशन वर्ब्स के होम पे ज़रा जाऊँ, शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए। तो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये है यहाँ पर, जैसे कि ये है ना, इनके ऐसे रिव्यू वाला टैब डाला हुआ है, तो ये उसका टाइटल हो, इसको टाइटल समझ लो, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाली जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, इसको मीटा डिस्क्रिप्शन, मीटा डिस्क्रिप्शन कह दिया, इसको एक्सेप्ट बोलते हैं ऑफ द आर्टिकल दैट यू डूइंग, ठीक है। द समरी ऑफ द पोस्ट टू अपीयर ऑन होम पेज और ब्लॉग, सही है। अब नाउ हाउ टू पब्लिश एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, तो इसके ऊपर मैंने वर्डप्रेस की सीरीज़ के अंदर एक आपके लिए लेक्चर करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर इधर से चैनल पर जाते हो, तो चैनल पर जाके यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पर जाके सर्च करते हैं मोहम्मद हयात AI। यार ये बहुत बढ़िया, क्या लिख दिया इसने मोहम्मद हयात AI, जस्ट गो ओवर देयर, और यहाँ पर आपको टॉप पर हमारा चैनल नज़र आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल या सिंपल आर्टिकल लिखते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज भी छोड़ो, सिंपल आर्टिकल। तो हाउ टू पब्लिश हाई परफॉर्मिंग आर्टिकल इन वर्डप्रेस, ठीक है। तो सेम गोज फॉर इधर आपका शॉपिफाई, ठीक है। तो इस पे आपने क्लिक करो और जाओ, जाके इसको पढ़ लो, पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे आपने इधर आर्टिकल पब्लिश करना है आके, सही है। तो वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो एंड देयर यू गो, सही है। तो बस इसमें टेबल ऑफ कंटेंट नहीं आपको बनाना होता, बाकी हर चीज़ आपकी वही है, वही साइलो स्ट्रक्चर है, हर चीज़ वही है। तो उसको क्लिक एंड पब्लिश, तो ऑटोमेटिकली वो आपके ब्लॉग पेज पे जाके पब्लिश अपेयर हो जाएगा। मेक सेंस, क्लियर, डन करें, कोई क्वेश्चन, को गिला शिकवा? दैट्स हाउ इजी इट इज़ टू वर्क ऑन शॉपिफाई देन वर्डप्रेस प्लस वो कॉमर्स फॉर ई कॉमर्स थिंग्स, ठीक है। चलें डन करते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड दैट्स हाउ वी डू इट, ब्ला ब्ला ब्ला। अब थोड़ा सा ही रह गया, तो इसको इंशाल्लाह कल परसों में वाइंड अप करते हैं और इसको एंड अप करते हैं, एंड वी आर डन विद आवर शॉपिफाई सीरीज टू हाउ टू क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशंस मैं ई कॉमर्स एसईओ भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जल्द, और एडवांस्ड शॉपिफाई स्टोर मैनेजमेंट, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह लेटर ऑन काम करेंगे। होप सो कि इन नियर फ्यूचर मे बी आई गेट सम क्लाइंट, और मे बी मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं शॉपिफाई के ऊपर, तो मैं उसको फिर रियल टाइम में आपको स्टैट्स भी दिखाऊंगा इस चैनल के ऊपर कि हाउ डज दिस थिंग एक्चुअली वर्क इन रियल टाइम, ठीक है। चलें, ख्याल रखिए अपना, बहुत सा दुआ में याद रखें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जी भर के फीडबैक दो, अच्छा को बुरा को, आई विल अप्रिशिएट इट एंड अच्छा लगे मेरा कंटेंट तो आगे शेयर कर दिया करो, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।